आज चर्चा करेंगे गोवा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जिसकी घोषणा अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने की है, अमित पालेकर साहब से। आपको बता दूं, पालेकर साहब लॉयर टर्न पॉलिटिशियन है और इनकी सबसे बड़ी भूमिका हाल में रही कि ओल्ड गोवा को बचाने के लिए, वहां पर हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। 5 दिनों की वो भूख हड़ताल थी और उसके बाद अपने इस आंदोलन में वो सफल हुए थे। पालेकर साहब, आपका एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो घोषणा की गई है उसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि गोवा का ये चुनाव मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट के रूप में इस बार देखा जा रहा है। परंपरागत रूप से केवल 2 पार्टियां होती थी। परंपरा तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज गोवा का वोटर जान चुका है कि इन परंपराओं में फंस के ही गोवा का आज जो हालत खराब हो चुका है वो हो चुका है। आज जो करप्ट सरकार बनी है वो मिलीजुली सरकार है हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की, और जबकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को जिताया था ज्यादा नंबर से, उस टाइम पे भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। जोड़ तोड़ का जो वहां उस टाइम पे चल रहा था वही चलते आ रहा है। उसके बाद में जो कांग्रेस से जीत के आए वो भी चले गए थे कांग्रेस बीजेपी में, और यही जोड़ तोड़ का राजकारण जो चलता था, जो इलेक्शन इन प्रोसेस जो चलता था, वो आज हम इलेक्शन से पहले भी देख रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रही है गोवा में वो आज हम पहले से ही देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज विकल्प करके निकल आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के रूप में आपको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को जो यहाँ पर प्यार मिल रहा है, जितना सपोर्ट मिल रहा है, एक परिवर्तन बन के आज आम आदमी पार्टी के रूप में आपको एक गोवा में नया पार्टी दिख रहा है, नए चेहरे दिख रहे हैं, नई उम्मीद दिख रही है। गोवा बदनाम रहा है, जो आपने कहा, तोड़फोड़ की राजनीति के लिए, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह कांग्रेस जीती थी, पिछले बार बीजेपी की सरकार बनी, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। तो इन 4 सालों में क्या ऐसा बदल गया है जो कि लोग आप पर विश्वास करें? बहुत कुछ बदला है इन 5 सालों में। जो 2017 और 2000 अब ये चुनाव देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने उस टाइम पे जो इलेक्शन लड़े थे और आज में बहुत सारा फर्क है। 5 साल आम आदमी पार्टी ने बहुत जम के काम करा, डट के काम करा, कैडर बिल्ड करा, लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों का विश्वास पाया, और ये राजनीति आज उसका फल हमें दिख रहा है। आज जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को जितना यहाँ पे प्यार और जो सपोर्ट और भरोसा मिल रहा है वो पूरे 5 साल का काम है। और आप देखोगे कि जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति में जो सरकार गोवा जो दब चुका है वो उससे बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि आज कोई ऐसी सरकार आए जो करप्शन फ्री हो, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, और वो विश्वास आज उनको आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। और इसीलिए हम भी, जैसे हमारा भी जो जर्नी रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से ही यही रहा है। हम उनके कार्यकर्ता भी रहे, हमने हमारा जो परिवार था उनके साथ में भी जुड़े हुए थे, लेकिन हमने देखा कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। उल्टा करप्शन इस स्टेज पे पहुंच गया कि आज पूरी जनता जो गोवा की है वो उब चुकी है। आज कोई ऐसा स्कैम नहीं है जो बचा नहीं है गोवा में करने के लिए, जो सरकार ने नहीं करा, जो बीजेपी ने नहीं करा। और उसके लिए आज पूरी जो जनता आज चाहती है कि कोई ऐसा सरकार आए, कोई ऐसी सरकार आए जो आज उन्हें विश्वास में लेके काम कर सके, जहाँ करप्शन ना हो। लेकिन जो रूट कॉज आज गोवा की राजनीति को खराब करने का जो रूट कॉज है वो है करप्शन, और वो अगर हट जाता है तो गोवा का विकास आगे बढ़ने से और गोवा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अमित साहब, एक नया प्लेयर भी है इस बार गोवा के चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस, और उसने इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक तरफ शिवसेना और एनसीपी भी आज वहां पर चुनाव मैदान में है, तो ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो गया। टीएमसी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग नोशन है, एक रॉन्ग परसेप्शन जो आज लोगों के मन में आ गया कि टीएमसी कल 2 महीने पहले आके ये कर देगी। नहीं, ये पैसों से इलेक्शन जीते नहीं जाते हैं, इतना आज जनता जान चुकी है। एक विकल्प, मैं वापस आपको यही कहता हूं और मैं रिएटरेट करता हूं कि आम आदमी पार्टी के रूप में जो विकल्प आज दिख रहा है लोगों को, एक ऑल्टरनेटिव जो दिख रहा है कि यही है पार्टी जो एक सही सरकार दे सकती है गोवा को, उसको रोकने के लिए ये छोटी मोटी या बड़ी पार्टियां जो बाहर से आई है और कल और आजकल की बातें कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोवा की जनता जानती है कि ये आज आएंगे कल चले जाएंगे। जो पार्टी 5 साल से यहाँ पे काम में जुटी हुई है, काम में लगी हुई है, जिसने अपना काडर और लोग बिल्ड करे हैं, वही पार्टी है जो अल्टरनेटिव है ये करप्ट फोर्सेस को डिफीट करने के लिए। लेकिन पालेकर साहब, कल जो वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद जो ममता बनर्जी का कद ऊंचा हुआ है,
जिस ढंग से उन्होंने बीजेपी को हराया है वहां पे वेस्ट बंगाल में, आपको नहीं लगता कि जनता उनके तरफ भी आकर्षित होगी? बिल्कुल नहीं है। गोवा का जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। पूरी देश की राजनीति एक तरफ और गोवा की राजनीति अलग है। आप करप्शन का भी देखोगे, आप गोवा के डिफेक्शंस का भी देखोगे, तो मेरे ख्याल से जो गोवा के राजनीति नेता जो है, उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेली है, उससे मेरे ख्याल से एक बुक लिखा जा सकता है कि डिफेक्शंस कैसे करे। तो गोवा की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग है। गोवा का जो हर एक व्यक्ति है सोचता है, समझदार है, और वो सोच के वोट करता है, और वो इस पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसने अलग तरीके का जो पॉलिटिक्स करी है पूरे वेस्ट बंगाल में भी और कहीं और भी। आम आदमी पार्टी जो है वो अपोजिशन की पार्टी के तौर पे आई, लेकिन आधे से ज्यादा विधायक टूट के चले गए कांग्रेस में पंजाब में। मैं आपको एक चीज कहता हूं, सरकार बनाने के लिए नहीं चले गए हम। एक बात आपको, हम किसी को लेंगे भी नहीं उस तरीके से कि ये डिफेक्शंस हम एनहांस कर सके। मैं आज आम आदमी पार्टी का लीडर कह के एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि वी नीड स्ट्रॉन्गर एंटी डिफेक्शन लॉज। जितने स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन लॉज बनते जाएंगे, भारत की गोवा की नहीं, पूरे भारत की राजनीति मेरे ख्याल से उतनी सही तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और उससे देश का विकास होगा। एक अंतिम का सवाल है, गोवा के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे प्रायोरिटी, हम सुनते हैं कि वहां पे कैसीनोज बहुत ज्यादा खुल गए हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हर चीज का वहां पे गोवन हर चीज का विरोध करते हैं। कोई भी डेवलपमेंट की बात करो तो पहले वहां पे एजिटेशन होता है। इन सब चीजों पर आपके क्या विचार हैं? जब कोई भी राजकीय पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, वो जो लोगों का विश्वास खो देती है, तो ये चीज उभर के सामने आती है। पहले तो कम्युनिकेशन करना है, हर एक के साथ में कम्युनिकेशन जोड़ना है, आपने विश्वास में लेना है लोगों को। अगर आप लोगों को विश्वास में लेते हैं, वो क्यों हर एक चीज का ऑब्जेक्शन लाएंगे? उनको बता देना चाहिए कि भाई आपके डेवलपमेंट के लिए है, इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे आपके क्या फायदे होंगे। जब हम कम्युनिकेशन लाइन बंद कर देते हैं लोगों के साथ में, तो सरकार विश्वास खो देती है। पालेकर साहब, आप क्या सांता क्रूज से लड़ेंगे? हम सांता क्रूज से लड़ेंगे। पहले मम्मी लड़ती थी वहां से। दूसरा, क्या आप जो पर्रिकर साहब के लड़के के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? हमने कहा है कि अगर उन्हें इच्छा है, उन्हें चाह है, तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। हमारे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, उन्होंने कह भी दिया है कि अगर वो आते हैं तो हम उनको हमारी तरफ से लड़वाने के लिए तैयार है। हम पर्रिकर जी का आदर करते आ रहे हैं। आज उनकी पार्टी उनकी बेटे का आदर नहीं कर रही है। ये बहुत बुरा है गोवा के लिए। गोवा के जो टॉलेस्ट लीडर थे उनके लिए, उनके पास मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हम आदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारी पार्टी में। अमित पालेकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।